जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड काउंसलिंग 2025 लगातार चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी अपनी काउंसलिंग कर रहे होंगे। और काउंसलिंग किसको नहीं करानी, ये हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में कई बार बताया है। तो चूंकि अभी मेन काउंसलिंग चल रही है, इसके बाद डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन वालों के लिए क्या करना है उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट एडमिशन वालों को करना ही पड़ेगा और कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इन दोनों को ध्यान से समझना है। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को ध्यान से चीजें को करना होगा, नहीं तो आगे आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो जितने भी लोग बीएड करना चाह रहे हैं उन सभी लोगों के लिए अप्लाई होगा कि आप सभी को जो बातें बताई जाएंगी उन सभी को फॉलो करना है। और स्पेशली बिहार के लोगों को, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट हैं, तो उनके लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें रहेंगी जो कि यहाँ पर ध्यान देना है। तो डायरेक्ट एडमिशन से जुड़े सारे पहलुओं को हम लोग समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि यूपी बीएड 2025 से जुड़ी कोई भी अपडेट हो तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए। और बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट को भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से बजरंगी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं और चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि बीएड वालों के लिए मैं वहां पर डेली कुछ अपडेट दिया करता हूं, तो जितने लोग जुड़े हैं उसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि डायरेक्ट एडमिशन करा कौन सकता है। देखिए, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें यूपी बीएड जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025-27 की मेरिट सूची में रैंक आवंटित की गई है। यानी जिन्होंने एग्जाम दिया है और उनकी कुछ ना कुछ रैंक है, वो चाहे कोई भी रैंक हो, कितने भी नंबर हों, लेकिन स्कोर कार्ड होना जरूरी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि क्या बिना स्कोर कार्ड के हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। जो आपको करा रहा है वो फिर आपको बेवकूफ बना रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है। क्योंकि विदाउट स्कोर कार्ड, विदाउट एनी रैंक आपकी काउंसलिंग हो ही नहीं सकती। वो चाहे डायरेक्ट काउंसलिंग हो, चाहे मेन काउंसलिंग हो, चाहे पूल काउंसलिंग हो। तो भैया जिन्होंने बीएड में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन एग्जाम देने नहीं गए हैं, तो उन लोगों से निवेदन है कि इस बार बीएड का ख्याल छोड़ दीजिए, अगले बार की तैयारी करिए। तो पहली बात तो जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनकी कुछ ना कुछ रैंक है, उन्हीं को एडमिशन मिलेगा और वही लोग आगे तैयार रहें। फिर चलिए अब आगे बात करें क्या क्या करना है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। क्या करना है उससे पहले हमें ये जानना है कि हमें क्या नहीं करना है। तो देखिए, जो सबसे पहले आपको नहीं करना है वो ये कि जो इस समय काउंसलिंग चल रही है उसमें आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो पहली बात तो आपको 5750 जो काउंसलिंग फीस है वो देनी होगी। और दूसरी बात, अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो आपकी जो टोटल फीस पड़ेगी वो लगभग 81,000 से ज्यादा ही रहेगी। तो इसलिए अपने पैसे को, अपने समय को बर्बाद ना करें। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन चाहिए, तो आपको काउंसलिंग नहीं करानी है। काउंसलिंग सिर्फ वही लोग कराएं जिनको सरकारी सीट मिलने के चांसेस हैं। और 15-16 हजार तक के रैंक वाले बच्चे अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि उनको सरकारी सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है वो कृपया करके अपनी काउंसलिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि उनकी काउंसलिंग जब आप डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो जाएगा तो कॉलेज वाले खुद से करके आपकी काउंसलिंग आपको एडमिशन देंगे। तो आपको इसमें अभी कुछ नहीं करना है। अभी बस आप अपनी धीरे धीरे सीट बुक करना शुरू करिए और अपनी सीट को कंफर्म कराइए। क्योंकि धीरे धीरे इसमें नंबर ऑफ सीट कम ही हो रही हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ठीक ठाक हैं। और जैसा कि इस बार आंकड़ा था, लगभग 70,000 बच्चों को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो जो लोग अपनी सीट पहले कंफर्म कर लेंगे, पहले बुक करा लेंगे, उनको चांसेस रहेंगे कॉलेज मिलने के। बाद वाले बैठे रहेंगे। तो फिलहाल क्या करना है ये हमने बता दिया, और क्या नहीं करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन, जो कि बिहार स्पेशल हमने बताया है, एक चीज जो आप सभी को देखनी चाहिए, जो भी बिहार से हैं या जिनको भी डायरेक्ट एडमिशन लेना है, उन सभी लोगों के लिए यह है कि हमारे द्वारा जो कॉलेज आपको बताए जाएंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए, उनमें टोटल फीस में आपको 2 साल का बीएड पहली बात तो कंप्लीट कराया जाएगा। और जो दूर दराज के बच्चे हैं उनके लिए स्टे करने की, उनके लिए रुकने की भी सुविधा कराई जाएगी एग्जाम टाइम। तो इसीलिए मैंने बिहार स्पेशल बोला है, क्योंकि बिहार वाले बच्चे थोड़ा दूर रहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा सही रहेगा। बाकी जितने लोग भी डायरेक्ट एडमिशन लेंगे उन सभी के लिए यही चीजें हैं कि अगर कोई बच्चा कहीं दूर से है और उसको स्टे करना है, रुकना है एग्जाम टाइम में, तो उसके रुकने की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। और दूसरी बात यह कि आपसे जो एक बार फीस ले ली जाएगी या बता दी जाएगी, उसके अलावा आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा किसी भी चीज के लिए। तो जितने भी लोग डायरेक्ट एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं वो हमारी इन 2 यूनिवर्सिटीज से एडमिशन ले सकते हैं। एक तो है अयोध्या यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया, और दूसरी है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज में। तो जो इन जिलों के आसपास के बच्चे हैं
और जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। आपको बिल्कुल नॉमिनल फीस पे दोनों साल का बीएड कंप्लीट कराया जाएगा। और आप यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं, जिसमें दोनों साल की जो टोटल फीस है वो 55,000 है। इसमें आपका स्टे करना भी इंक्लूड कर लिया गया है, यानी इन केस अगर कोई बच्चा स्टे करना चाह रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो सबसे जरूरी है कि आपको सीट बुकिंग अब शुरू कर देनी है, क्योंकि अब बच्चे अपने एडमिशन के लिए एक्टिव हो चुके हैं। तो आप सभी लोग भी एक्टिव हो जाइए। और जो सीट बुकिंग की एडवांस फीस है वो आपको 6,000 देनी है, क्योंकि 5750 तो वैसे भी काउंसलिंग में लग जाते हैं, और ये 55,000 में ही आपको 6,000 पे करने हैं, यानी अलग से नहीं, ये इसी फीस में इंक्लूड है। तो अब आप लोग अपनी अपनी सीट बुक करना शुरू कर दीजिए। सीट बुक करेंगे कैसे? तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल करिए या इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। फीस स्ट्रक्चर तो आपको यही बता दिया गया है कि 55,000 फीस लगेगी, जिसमें आपको सीट बुकिंग के लिए 6,000 देना पड़ेगा, एडमिशन टाइम आपको 20,000 देना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर एग्जाम के टाइम आपको 15,000 देना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर एग्जाम के टाइम आपको 14,000 देना पड़ेगा। इस तरह टोटल आपसे 55,000 दोनों साल में फीस ले ली जाएगी। और जो बच्चे दूर हैं, बिहार से हैं या कहीं अलग से हैं, तो उनको ठहरने की भी सुविधा मिल जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के अब लोग सीट बुक कराना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही राउंड 1 की काउंसलिंग शुरू होगी सीट आवंटित होने की, उसके बाद फिर धीरे धीरे डायरेक्ट एडमिशन का काम प्रगति पर होगा, और फिर उसमें और चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो आप लोग अभी से अपनी सीट बुक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ सीट्स कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं। तो अगर देर करेंगे तो आपको सीट मिलने में उतना ही लेट होगा। और कॉलेज के नाम आपको तभी बताए जाएंगे जब आप एडवांस सीट अपनी बुक कर लेंगे, यानी जब आप ये 6,000 पे कर देंगे तो आपको उन कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड भी हैं, और जहां पर आपको बेटर लगेगा वहां पर आपको एडमिशन दिला दिया जाएगा। तो हमारे जो कॉलेज, उनकी क्या क्या विशेषताएं आप देख सकते हैं। पहली बात तो सभी कॉलेज एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिमिटेड सीट्स ही हैं, क्योंकि इस बार सीट ही सभी में बीएड में ही जब लिमिटेड हैं तो इसमें भी सीट्स लिमिटेड हैं। तो इसमें पहले आओ पहले पाओ वाला काम रहेगा। जो पहले आएगा, पहले एडवांस फीस देगा, उसको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा या उसके लिए एक सीट रिजर्व कर दी जाएगी। और जो जितना लेट करेगा उसके लिए पहली बात तो सीट मिलने के चांसेस कम रहेंगे, और दूसरी बात कॉलेज वाले फीस कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल फीस 55,000 ही है, क्योंकि आगे अगर ज्यादा डिमांड हो जाएगी सीट्स की तो फिर कॉलेज वाले अपनी तरफ से फीस बढ़ा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट में है कि अटेंडेंस या क्लास करने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी, यानी नॉट रिक्वायरमेंट, कि अगर आप अपना कोई काम करना चाहें तो बेहिजक कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बिहार वालों के लिए है कि भैया आप लोग अदर देन यूपी हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी। जो यूपी के जितने लोग हैं एलिजिबल होंगे उन सभी की स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। और स्कॉलरशिप आती कितनी है तो वो भी लगभग 50 से 55,000 के बीच में दोनों साल में वापस आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी होता है, यानी मान लिया किसी के पास ज्यादा फीस नहीं है 55,000 देने के लिए, तो वो बिल्कुल नॉमिनल फीस में ही स्कॉलरशिप बेस के थ्रू एडमिशन ले सकता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने को कहा था, अभी बन नहीं पाया, लेकिन इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा ताकि जिनको स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लेना है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। जिनके पास फीस नहीं है 55,000 देने को वो भी एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए और आप लोगों को अपनी अपनी सीट बुक करना शुरू कर देना चाहिए। जिन जिन बच्चों की हमें एडवांस फीस मिल गई है हमने उन लोगों को कॉलेज लिस्ट भी प्रोवाइड करा दी है, और एक सेपरेट ग्रुप भी बना दिया जाएगा। जितने लोगों ने एडमिशन लिया है उन सभी को एक ही जगह कंपाइल करके कर दिया जाएगा, ताकि जिसको कोई भी दिक्कत आती है तो वो ग्रुप पे ही पूछ लेगा। तो सभी लोग अब सीट बुक करना जरूर शुरू कर दीजिए, नहीं तो कॉलेज मिलने में आपको दिक्कत होगी। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको सारी अपडेट दे दी जाती हैं, और इस समय लगातार यूपी बीएड के बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं और चीजों का फायदा उठा रहे हैं। और इस ग्रुप से जुड़ के आप मुझे डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं जिनकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो हमसे डीएम करके पूछ रहे हैं। क्योंकि इसमें हमने ऑप्शन दे दिया है कि आप हमें डीएम या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो अब आप लोग अपनी अपनी सीट रिजर्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। रक्षाबंधन के बाद से फिर तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि जैसे ही राउंड 1 की काउंसलिंग शुरू होगी सीट आवंटित होने के लिए, फिर अभ्यर्थियों में सीट पाने की होड़ मच जाएगी, लेकिन तब सीट अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो आप लोग सीट रिजर्व करके अपनी सीट कंफर्म करिए और आराम से अपने दोनों साल के बीएड को कंप्लीट करिए। बाकी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से लिंक से कनेक्ट होकर इस चैनल से जुड़ जाइए और मुझे डीएम भी कर दीजिए अगर ज़रूरत है तो। नहीं, बाकी मुझे जो लगता है मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। बाकी डायरेक्ट एडमिशन से जुड़ी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछिए, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए। ग्रुप से जुड़कर भी आपकी सारी समस्याओं का निवारण किया जाएगा।
एक बार आप फिर से मेरा ये नंबर देख सकते हैं, आप इस पे मैसेज करिएगा, ये वाला पहला नंबर है। इस पे मैसेज करके आप अपनी सीट बुक करिए और सीट कंफर्म करिए, सीट लॉक करिए। और फिर जैसे ही डायरेक्ट एडमिशन की डेट शुरू हो जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स ला के कॉलेज में जमा कर दीजिए ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। जो चीज़ें बाद में करनी है अभी से शुरू कर दीजिए ताकि बाद में माथापच्ची ना हो और आपको भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो। नहीं, बाद में सीट देने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब सभी बच्चे होड़ में रहेंगे, दौड़ में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाएगी। तो फिलहाल अभी टाइम है, आप लोग अपनी अपनी सीट बुक करिए और अपनी एक सीट कंफर्म करिए। तो वीडियो में इतना ही था। बाकी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट में बताइए, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। और बाकी काउंसलिंग कैसे करनी इसके ऊपर भी हमने एक शॉर्ट बना दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग की लिंक ही नहीं मिल रही थी, तो उस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उस लिंक को हमने अपने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें वहीं पर भेजी जाती हैं। तो ऑनलाइन काउंसलिंग की जो लिंक है उसको भी हमने अपने टेलीग्राम पर शेयर किया था। तो जो लोग जुड़े हैं वो अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग वहीं से करा रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़कर चीज़ों का फ़ायदा उठाइए ताकि ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।